नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा एसआई यानी मेंस का एग्जाम। आपको पता है कि 24 अप्रैल आज खत्म हो चुका है। ठीक है, हम दोस्तों पूरा जितना भी क्वेश्चन हमें मिला है सारा का सोल्यूशन हम कराने वाले हैं। तो आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही हो रहा है। चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टीपू सुल्तान के बाद शासक कौन बना था। ठीक है, अडियार वंश का शासक बना था। देखिए जितने भी क्वेश्चन है हमें स्टूडेंट ने मैसेज थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें सेंड किया है, तो स्टूडेंट के ही अनुसार हमने सारा क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक है, हस्तिनापुर की खोज कब किया गया था। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं दोस्तों को जानबूझ के गलत क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आप बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। हस्तिनापुर की खोज कब किया गया था। 1950 में दोस्तों बीबी लाल के द्वारा किया गया था। आप मिलाते जाइएगा। ठीक है, देखिए साइलेंट स्प्रिंग के लेखक पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रिकॉल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज के बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में, दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने किया था। ठीक है, देखिए दीवाने अर्ज ये बलबन के द्वारा किया गया था। ये एक दोस्तों सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज क्या था, बलबन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट ने भेजा है, गोरे शब्द का आश्रय क्या है। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो। ठीक है, अगला जो छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए नामेरी बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। नामेरी बर्ड सेंचुरी ये असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। आप बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों, जरूर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए एक क्वेश्चन जो हमें मिला है दोस्तों 9 नंबर, बंगाल में अमीन या असीन, स्टूडेंट हमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन बंगाल में अमीन किस अधिकारी को कहा जाता था। देखिए ये राजस्व अधिकारी को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइएगा हमें कमेंट में, अगर आपको पता है तो क्या है, लेकिन राजस्व अगर ऑप्शन में है तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमने कराया था। ठीक है, गांधी जी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था। ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में कर्नाटक का सीएम पूछा गया था। वर्तमान में कर्नाटक के सीएम ये दोस्तों बसवराज बोम्मई। ठीक है, बोम्मई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के। रक्त का पीएच मान से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था। ठीक है, बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों मैं बता दूं 24 अप्रैल यानी आज का दोस्तों पेपर है। पंगा घाटी कहाँ स्थित है। पंगा घाटी ये दोस्तों लद्दाख, अगर आपने लद्दाख ऑप्शन किया है तो आपका सही है। ठीक है, पंगा घाटी कहाँ स्थित है, ये आज का क्वेश्चन था। ये आपका लद्दाख हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिलाते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये पश्चिमी विक्षोभ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपने ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ लगाया है तो आपका ये सही है। देखिए एक क्वेश्चन मिला है दोस्तों, स्टूडेंट ने हमें भेजा है, सऊदी अरब और दोस्तों कुवैत की मुद्रा। पता नहीं सऊदी अरब का पूछ रहा था या कुवैत का पूछ रहा था, हमने दोनों को लिख दिया है। जो पूछ रहा होगा आपका राइट आंसर सऊदीया का रियाल है। ठीक, सऊदी अरब का, और कुवैत का दोस्तों दीनार है। तो जो है दोनों यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताइएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न था 1833। ठीक है, इसलिए पूछा गया है, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त किया गया था 1833 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आर्टिकल 76 का संबंध किस चीज़ से। ये महान्यायवादी का जिक्र किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 76 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। 3 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। 3 सदस्य थे। ठीक है, देखिए दोस्तों हम दोस्तों टोटल 100 की 100 क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन कराएंगे। अभी हमने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, हम बताएंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही हमें 100 का 100 क्वेश्चन मिलता है सारा का सॉल्यूशन एग्जैक्ट दोस्तों आंसर के साथ कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा IMF। क्या हो जाएगा,
ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। IMF शॉर्ट में अगर दिया हो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? ये दोस्तों 1922 में, फरवरी 1922 में दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए BRO की स्थापना कब की गई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का फुल फॉर्म होता है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। 1960 में BRO की स्थापना हुई थी। चलिए मिलाते जाइएगा दोस्तों। सार्क का सदस्य देश नहीं था, ये अफगानिस्तान। देखिए सार्क का जब स्थापना हुआ था उस समय 7 देश थे, बाद में दोस्तों अफगानिस्तान जुटा था। ये पूछ रहा है सार्क का सदस्य नहीं था स्थापना के समय, अफगानिस्तान बाद में जुड़ा गया था। ठीक है, तो ये नहीं था। ठीक है, ताप बढ़ने से सेमीकंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ताप बढ़ने से सेमीकंडक्टर पर दोस्तों इसका भी तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध योजना किस नदी पे है? ये भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड भी इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे शक्तिशाली, एक मिनट दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये दोस्तों मगध था। पूछा गया था सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये मगध था, मगध। ठीक है, देखिए आगे जो पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर, कोडरमा किस लिए जाना जाता है? देखिए कोडरमा दोस्तों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे मिलाते जाइएगा दोस्तों। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? देखिए अभी तक दोस्तों हड़प्पा में लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CAG को किस विधि से हटाया जाता है? देखिए एग्जैक्ट ऐसे स्टूडेंट हमें भेजा है कि CAG को किस विधि से हटाया जाता है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इनको, ठीक है, अगर भ्रष्टाचार वगैरह का कुछ आरोप लगता है तो। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? ये सतलज नदी पे है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है, ये पूछा गया था। देखिए दोस्तों गेहूं को अर्धवामन और उच्च उत्पाद वाली किस्में हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, नेट पर सर्च मार के भी देख सकते हैं। गेहूं का अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्में। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया खेल से संबंधित है। स्वेटलिंग कप का संबंध है, ये टेबल टेनिस, अगर आपने मारा है TT टेबल टेनिस तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीठे पानी की झील ये दोस्तों वुलर झील है। ठीक है, ये बताइएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये हमें कमेंट में बताया है, तो वुलर झील हो जाएगा सबसे। ठीक है, सबसे बड़ी अगर बात करें तो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम से कौन सा शहर बसाया था? ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम से कौन सा शहर बसाया था, ये बताइएगा कमेंट में दोस्तों। ठीक है, हालांकि विजयनगर की ये दोस्तों ये हरि और बुक्का ने किया था, उसके ही शासक थे। अब कृष्णदेव राय ने कौन सा शहर अपनी माता के नाम से बसाया था, ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमें मिला है दोस्तों, मुगल साम्राज्य में चाहर तस्लीम किसने चलाया? ठीक है, एक दोस्तों मुगल साम्राज्य में चाहर तस्लीम, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। मुगल साम्राज्य में चाहर तस्लीम किसने चलाया? शाहजहां अगर आपने मारा है दोस्तों आंसर तो ये हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या मार दिया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती से इसका ऑप्शन मार दिया, दूसरा ऑप्शन मार दिया, दूसरा में अकबर मार दिया बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो अकबर इसका नहीं होगा, शाहजहां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाहजहां। चलिए दोस्तों हमें अभी तक 34 क्वेश्चन मिला है।